Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम BSc नर्सिंग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस शीट को देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे और इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो ढूंढेंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि जो भी आप टेस्ट दे रहे हो लम्स और उसके अलावा डाओ JPMC और उसके एंड में जो टेस्ट दी जाती है स्कॉलरशिप बेस्ड स्टाइपेंड बेस्ड DNSK डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग इन कराची जो कि NTS की जानिब से ली जाती हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ MCQ सॉल्व करेंगे जो कि इंशाल्लाह साबित हो सकते हैं बहुत ही मुफीद साबित हो सकते हैं BSN की टेस्ट के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि हमने आपके सिर्फ YouTube से प्रिपरेशन करनी है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग वीडियोस होती हैं। ये वीडियोस हम बैच में चलाते हैं, वहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, मॉक टेस्ट, PDFs, वीडियो लेक्चर्स और वहाँ पे आपको गाइड किया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे क्वेश्चन से बैच ज्वाइन करने के लिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर होगा, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में से भी नंबर ले सकते हो। तो MCQs नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। MCQs नंबर 1 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो कि बहुत ही एसेंशियल माना जाता है हमारी लाइफ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल टर्म करते हैं, नाम देते हैं। तो बायोमोलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल है जिसे आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे आप हाइड्रेटेड कार्बन भी कह सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एलिमेंट जो है वो नेसेसरी है, रिक्वायर्ड नहीं होता, सॉरी यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो इट मीन्स के हमने तलाश करना है वो वाला एलिमेंट जो कि नेसेसरी नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में नेसेसरी होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, इट मीन्स के लास्ट में जो बच रहा है नाइट्रोजन वो नेसेसरी नहीं होता, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हमने ढूंढना था, जो कि हमने ढूंढ लिया है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि है इन कार्बोहाइड्रेट्स में द हाइड्रोजन हैज़ फॉलोइंग रेशियो विद ऑक्सीजन। अब इनका रेशियो हमने तलाश करना है कि हाइड्रोजन का जो है रेशियो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो ढूंढना है ऑक्सीजन के साथ किस मॉलिक्यूल में, कार्बोहाइड्रेट में। तो 1.2 नहीं हो सकता, 2 पॉइंट बराबर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के कंपेयर में ये 2.1 होगा, ठीक है। और इनका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो है वो C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे C6 अगर मैं इसका लिखूँ जो कि जनरल फार्मूला होगा CN, ठीक है, H2N, यहाँ पे H2 और यहाँ पे N, ओके, और ON, यानी कि ऑक्सीजन भी क्या है, N नंबर। तो अगर फॉर्मूला लें ग्लूकोज का तो C6 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 12 आ जाएगा, क्योंकि 2N है तो N को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 और ये ऑक्सीजन भी 6। तो यहाँ पे ये रेशियो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो 2 and 1 का रेशियो होगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे हम MCQs नंबर 3 की जानिब आएंगे, जो कि है कार्बोहाइड्रेट आर अबाउट %% बाय वेट। तो अबाउट 1% बाय वेट होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व जो है वो कर लिया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की जानिब, जो कि है ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट एक्सेप्ट। अब सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पास जो है स्वीट टेस्ट होती है, यानी कि वो टेस्ट में मीठे होते हैं, लेकिन एक जो है वो कौन सा है जिसमें
हमें स्वीटनेस नहीं मिलती। MCQ नंबर 4 का हमने आंसर ढूंढना है। मोनोसेक्राइड्स जो स्वीट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और डायसेक्राइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो स्वीट लेस होते हैं या तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। MCQ नंबर 5 की जानिब आएंगे जो कि है वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सिंपल शुगर। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सिंपल शुगर बिकॉज दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, क्योंकि उन्हें आप जो है फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब हाइड्रोलाइज एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारे पास जिसमें जो है आप इन्हें ब्रेक डाउन जो है आई थिंक कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोलाइज के प्रोसेस को एक होता है डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है ताकि हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो कौन सी सिंपल शुगर है? तो ऑप्शन नंबर 5 जो है, सॉरी MCQ नंबर 5 जो है उसका करेक्ट आंसर बी है। मोनोसेक्राइड्स जो हैं आप उन्हें सिंपल शुगर में फर्दर जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स तो पहले से ही ये मोनो हैं और इन्हें आप हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे? आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो सी माल्टोज जो है वो आइसोमर नहीं है ग्लूकोज का। ग्लाइसरोज इस एग्जाम्पल ऑफ, तो ग्लाइसरोज जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रायोज शुगर। ठीक है, यहाँ पे हेक्सोज शुगर तक यहाँ पे इनकी काउंटिंग आती है। ठीक है, तो ट्रायोज शुगर होता है हमारा ग्लाइसरोज। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है? ग्लाइकोफेटोज। ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ हेप्टोज शुगर। यहाँ पे ये हेप्टोज शुगर का एग्जाम्पल है ग्लाइकोफाइटोज विच हैज़ डैश एटम्स। अब देखें, एक होता है मोनो, डाई, ट्राई। ठीक है, फिर होता है जो हमारे पास हेक्सा यानी कि 6, पेंटा, टेट्रा। तो इसी तरह से हेप्टा जो है हमारा होगा 6 आई थिंक, हेक्सा 6 होगा, हेप्टा 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। ओके, हेप्टा कहते हैं 7 को, तो यहाँ पे 7 जो है 7 होंगे इसमें जो है शुगर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आप इसे एस कंसिडर कर सकते हो एज ए 7 हेप्टोज शुगर, यानी कि 7 जिसमें एटम्स हों। द एलिमेंट मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स। अब मोस्ट कॉमन और एबंडेंट यानी कि बहुत ही कॉमन और एबंडेंट ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है ओलिगोसेक्राइड्स का? तो देखें, कार्बोहाइड्रेट को फर्दर डिवाइड किया जाता है पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड हमारे पास आ जाता है पॉलीसेक्राइड। ये तीनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया जाता है। तो द मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन सा आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का हमने जो है आंसर तलाश करना है। तो ओलिगोसेक्राइड यानी कि 2 से 10 में जो होंगे वो ओलिगोसेक्राइड में आएंगे। तो यहाँ पे जो है डायसेक्राइड्स जो है वो मोस्ट कॉमन है। ओके, मोनो तो आ चुके हैं हमारे पास, इनकी क्लास ही अलग है, पॉली की क्लास ही अलग है। तो ओलिगोसेक्राइड यानी कि 2 से इनका नंबर स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। When glucose unit are jointed, जब ग्लूकोज के यूनिट्स जॉइंट हैं, स्ट्रेट चेन और अनब्रांच्ड है। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे? ठीक है, अब देख लें यहाँ पे जॉइंट हैं किसके? ग्लूकोज के यूनिट। ठीक है, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज के यूनिट क्या होंगे? ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जॉइंट हैं और क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। तो आप उन्हें क्या कंसीडर करोगे? तो इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट को आप सेलुलोज कंसीडर करोगे जो कि प्लांट सेल वाल का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। उसके बाद टर्म लिपिड वाज गिवन प्रपोज्ड बाय ब्लोर। तो ये कब किया गया था? ये हमारे पास 1943 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ये जो है वो मेरे ख्याल से करेक्ट है, लेकिन आपने टेस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसे जो है क्वेश्चन नंबर 11 को चेक करना है, या तो ये 1944 है
या 1943 है, लेकिन 1944 ज़्यादा चांसेस हैं कि ये करेक्ट हो। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब, जो कि है estimate that a person of average size contain approximate dash kg of fat। तो एक पर्सन जो कि है इट इज़ एस्टिमेट, ये एक तुक्का है, यानी कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। दैट अ पर्सन एवरेज साइज कंटेन, एक एवरेज साइज है उसके पास, उसमें कितना जो है हमारे पास फैट होगा। ठीक है, तो यहाँ ये फैट इन्होंने गलत टाइप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे फैट इस तरह से होगा, तो ये 90 kg माना जाता है। ओके, उसके बाद जो है 60 kg ऑफ टोटल फैट इन ह्यूमन बॉडी कैन बी प्रोड्यूस्ड डैश किलो कैलोराइज मोल अमाउंट एनर्जी। तो कितना, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट होगा। 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो हमारे पास ए लिखा गया है, लेकिन इसका बी करेक्ट होगा। उसके बाद ए भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर बी इसमें इसका आंसर करेक्ट है। सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। अब सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल जो हैं वो क्या होते हैं, जो कि एक अनसेचुरेटेड होते हैं एसाइल ग्लिसरॉल, दूसरे होते हैं सेचुरेटेड। तो वो रूम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो बी है, यानी कि वो सॉलिड होते हैं। जैसा कि हमें जो है आप घी ले लो, जो कि आप एक पैकेट लेते हो, या तो ऑयल लेते हैं हम, जो कि अनसेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड जो होते हैं वो सॉलिड पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। सेचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल आर मेनली फाउंड इन, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्लांट्स में से मिलते हैं, तो ये इनका करेक्ट आंसर होगा। द लेनोलिन इज फाउंड इन कॉटन सीड्स। अब कॉटन की जो सीड्स होते हैं उनमें ये हमारे पास एसिड मिलता है, लेनोलिन एसिड। ठीक है, जिसको हम लेनोलिक एसिड कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेक्ट होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज फाउंड एज अ प्रोटेक्टिव कोट ऑन स्टीव। अब नीचे जो हैं वो दिए गए हैं फॉलोइंग लिक्विड्स जो है इज फाउंड, वन ऑफ द, यानी कि नीचे दिए हुए में से ऑप्शन में से एक, फाउंड एज प्रोटेक्टिव कोट ऑन स्टेम। अब ये प्लांट्स के स्टेम पे प्रोटेक्टिव कोट की तरह मिलता है, लीव्स पे भी मिलता है, फ्रूट्स और स्किन एंड फर्स पे भी मिलता है। तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे पास वैक्सीज नहीं होते, स्टेरॉइड्स नॉन, तो यहाँ से नॉन नहीं होना होता। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, दो तो हमने कैंसिल कर लिए हैं वैक्सीज को और इसको, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे टर्पेंस जो हैं वो मिलती हैं एज क्यूटिकल्स पे, स्टेम्स पे, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। One of the following liquid is associated to cell permeability and transport process। तो यहाँ पे इसमें हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें one of the following liquid is associated to cell permeability। ठीक है, ये सेल को परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वैक्सीज इसका होगा, जो कि सेल को परमिएबिलिटी भी सॉरी यहाँ पे ये इसका फॉस्फोलिपिड जो है, ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो फॉस्फोलिपिड है, जो कि करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज वॉलेटाइल इन नेचर एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेगनेंस। तो यहाँ पे टर्पेन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज प्रीक्यूसर फॉर द सेक्स हार्मोन्स। तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब, जो कि है वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस रेड ऑरेंज येलो ग्रीन एंड ब्राउन कलर इन द प्लांट्स। तो यहाँ पे हमारे पास कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे टर्पेंस लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर इसका टर्पेंस है, ये भी आप चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि आंसर की में जो है मैंने देखा तो यहाँ पे टर्पेंस है, लेकिन ये आपके साथ शेयर करना था, तो ये आप करेक्ट खुद से भी चेक कर लें इसे। ओके, उसके बाद स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मिस्टर जो थे, उन्होंने रिमूव किया एक सब्सटेंस को कहाँ से, न्यूक्लियाई में से, सेल के न्यूक्लियाई में से। कौन से सेल थे, पस सेल। ठीक है, पस सेल्स के न्यूक्लियाई में से, तो वो क्या था 22। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो न्यूक्लियन थे,
जिनको आगे नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड का, जिसे हम कहते हैं डीएनए और आरएनए। द परसेंटेज ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज, तो आरएनए जो है कितना परसेंट मौजूद होता है साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे पास, इसका ऑप्शन 90 नहीं होगा, तो यहाँ पे 98 जो है सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं 2%। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है, यानी कि ये इसके छोटे यूनिट्स क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो है वो मोनोमर दिया गया है, लेकिन जो है न्यूक्लियोटाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो की जो आपके पास आपको भेजी गई है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो गलत निकल रहे हैं, तो आई एम सॉरी एंड मैं खुद से आगे चेक करूँगा। तो यहाँ पे एडिनाइन ग्वानिन आर द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो ये जो है प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, जो कि आपकी की जो आपको दी गई थी बुक में वो भी यही कहती है, और ये इसी के भी हैं, ये बार बार हमारा पढ़ाया हुआ है तो याद है, ये इसका करेक्ट है। वैसे सारे पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए आपको गलत जो हैं वो बता रहे हैं कि इसका ये आंसर नहीं हो सकता। When नाइट्रोजन है बेस कंबाइन विथ पेंटोज शुगर इट फॉर्म्स, जब नाइट्रोजन बेस जो है वो पेंटोज शुगर से कंबाइन होगी तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगी। ओके, 26 नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये भी चेक कर लें, ये भी गलत है आपकी की में दिया हुआ, ये न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि जब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये एक क्या होता है पेंटोज शुगर है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, अगर फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हेन नाइट्रोजन बेस कंबाइंस विथ पेंटोज शुगर इट फॉर्म्स, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड तब कहेंगे जब यहाँ पे ग्लूकोज हमारे पास एब्सेंट होगा, ठीक है, यानी कि फॉस्फेट, तो ये भी आपने चेक कर लेना है वैसे, ठीक है। व्हेन फॉस्फेरिक एसिड कंबाइंस विथ पेंटोज शुगर इट फॉर्म्स, ठीक है, फॉस्फेरिक एसिड जो है वो कंबाइन करेगा पेंटोज शुगर के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं मेरे ख्याल से सही नहीं है, आपने चेक करने हैं, ठीक है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी, एटीपी से एनडीपी में कन्वर्जन होगी, तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है ऑप्शन नंबर 28 पे का क्वेश्चन जो है उसका जो है वो ए ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को, जो कि है एनएडी इज एग्जाम्पल ऑफ, तो एनएडी क्या होता है, एग्जाम्पल होता है किस चीज़ का, डाई न्यूक्लियोटाइड का। ओके, ये विटामिन और फ्लेविन यानी कि एफएडी और एनएडी जो है वो डाई न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल्स हैं। इन आरएनए में थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय, थायमिन को रिप्लेस किया जाता है क्या, वो यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन, तो यहाँ पे यूरेसिल से उससे रिप्रेजेंट किया जाता है आर ग्वानिन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 30 जो है सी आ रहा है, यूरेसिल जो है वो आरएनए में जो है ग्वानिन से रिप्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट होगा। लेकिन इसमें काफ़ी सारे 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो डाउटेड लग रहे हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो सारे में बता दिए हैं कि कौन से चेक करने हैं आपने। एक तो ये रहा, दूसरा वो यहाँ पे ये रहे हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला भी आपने चेक करना है, और उसके अलावा ये दोनों तो चेक करने हैं। ये चारों क्वेश्चन आपने 30 में से 4 क्वेश्चन आप चेक कर लें, क्योंकि सर डॉक्टर जिन्होंने ये नोट्स बनाए तो उन्होंने नहीं होंगे डेफिनेटली, टाइपिंग एडिटर जो था उनसे शायद मिस्टेक हो चुकी है, जो कि या तो फिर मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ये चेक कर लेने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अल्लाह हाफिज़।